दोनों एक ही है। The Skill India program में ब्रांच है मिस्टर अजय चौबे सर यहाँ आए। एक बार जोरदार मिस्टर अजय चौबे सर। मिस्टर सोदरी गुप्ता पहले डायरेक्ट डालो मेरे साइड में सारा माल डाल देंगे। वर्मानी बायर है हेवेल्स इंडिया लिमिटेड मिस्टर अंकित वर्मानी। Now I am inviting Mr. Amit Kumar, Home Station Head, Havells India Limited. Mr. Amit Kumar. Now I am inviting Mr. Ved Sharma. Mr. Ved Sharma, Havells Switch Head, Havells India Limited. आप लोग जरा गर्मजोशी से स्वागत कीजिए इनका। मिस्टर मनोज जोशी, एमसीबी हेड, हेवेल्स इंडिया लिमिटेड, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। पहले सौरभ भी था, सौरभ था ना वो अच्छा था सही कमा लिया था ना वो। नमस्कार, आप सबका धन्यवाद है कि आप लोग अपना टाइम निकालकर इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए जो हेवेल्स ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके लिए आए हैं। आप सबका धन्यवाद है इन सब चीज़ इसके लिए। मैं आपको कुछ हेवेल्स के बारे में, वैसे तो आप लोग सब जानते हैं कि हेवेल्स एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं, बट मैं फिर भी आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हेवेल्स क्या है, हेवेल्स ऐसे कैसे बनी और हेवेल्स की खासियत क्या क्या है। अगर आप जैसे आप लोग हेवेल्स को जानते हैं कि आप इंडिया में हेवेल्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हेवेल्स के प्रोडक्ट 16 और कंट्रीज में भी मिलते हैं। हेवेल्स के टोटल 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसके अंदर सब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जैसे वायर, एमसीबी, स्विचेस, तो हमारे ऐसे 17 वर्टिकल हैं जिसमें सोलर, इंडस्ट्रियल केबल और आपकी शील्ड केबल, तो हमारे अंदर टोटल 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो हेवेल्स के हैं। हेवेल्स स्टार्टिंग से ही, जैसे अभी आपने बाद में देखा होगा, मेक इन इंडिया का एक मतलब उसका विजन, मेक इन इंडिया सेल इन वर्ल्ड का एक विजन है कि हम लोगों का विजन ये है कि हम बनाएंगे इंडिया में और बेचेंगे पूरे संसार में। तो वो एक विजन है जिसके साथ हेवेल्स ने अपना एक विजन बना रखा है।
बाकी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है हेवल्स के बारे में जो जिसके अंदर उसके सारे प्रोडक्ट्स और दिखाए गए हैं। तो एक बार पहले ये देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा और हेवल्स के बारे में बात करते हैं। हैवेल्स भारत की एक प्रमुख इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है जो घरेलू और इंडस्ट्रियल दोनों क्षेत्रों में 25 से अधिक प्रोडक्ट श्रेणियों में उपस्थित है। हैवेल्स इनोवेटिव, स्टाइलिश और तकनीकी रूप से एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से जानी जाती है। ग्राहक केंद्रित डिजाइन और आधुनिक एस्थेटिक्स जिसकी पहचान है। हैवेल्स इलेक्ट्रिकल गुड्स की एक दिग्गज कंपनी है जो 1971 से भारत में हाई एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में हमेशा आगे रही है। जो एक साधारण इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में मात्र 10,000 के निवेश से शुरू हुआ था, आज ये $1 अरब का कॉर्पोरेशन बन गया है जो विश्व के ग्राहकों के लिए भारत में प्रोडक्ट बनाता है। हैवेल्स दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में मौजूद है। कीमत राय गुप्ता जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष हमेशा आत्मनिर्भरता में विश्वास करते थे, जो आजकल एक चर्चित शब्द है, लेकिन यह हमेशा से हैवेल्स के मूल सोच का हिस्सा रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल्स के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल भी शामिल है। हम सब कुछ इन हाउस बनाते हैं और हैवेल्स के लिए ये बड़ी ताकत रही है कि हमारा न केवल टेक्नोलॉजी पर बल्कि पूरे सप्लाई चेन पर भी पूर्ण नियंत्रण है। नए युग के प्रोडक्ट्स और इनोवेशन के लिए भविष्य की सोच से प्रेरित कंपनी के विकास और विस्तार को इसके इन हाउस प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने में संपूर्ण बल मिला है। हमारे मेक इन इंडिया के प्रति अटूट संकल्प के तहत हैवेल्स के 15 अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं स्वचालन और इंडस्ट्री 4.0 प्रैक्टिस को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। 25 से भी ज्यादा विस्तृत श्रेणियों में प्रोडक्ट बनाते हुए घरों तक ऊर्जा पहुंचाने वाली तार और केबल से लेकर हाई टेक IoT सक्षम प्रोडक्ट और घरेलू उपकरण इन कैटेगरीज में शामिल है। हैवेल्स के विशाल पोर्टफोलियो ने रेंज और गुणवत्ता का इंडस्ट्री बेंचमार्क निर्धारित किया है। हैवेल्स की सफलता के केंद्र में प्रोडक्ट इनोवेशन है जो भारतीय उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं पर केंद्रित है। हैवेल्स नए प्रोडक्ट बनाने और नई तकनीकों को विकसित करने के लिए काफी समय और निवेश करता है और विकास के मुख्य स्तंभों में से एक के रूप में इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। हैवेल्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोडक्ट डिजाइन एंड इनोवेशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हैवेल्स बिजली के सामान के निर्माण से लेकर अपने प्रोडक्ट्स में अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और उन्हें शामिल करते हुए अग्रसर है। श्री आनंद राय गुप्ता के नेतृत्व में हैवेल्स ने लॉयड के अधिग्रहण से कंज्यूमर ड्यूरेबल श्रेणी में प्रबल प्रवेश किया है। लॉयड के पोर्टफोलियो के साथ हैवेल्स एक संपूर्ण कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बन गई है जिसका लक्ष्य डीपर इनटू होम्स की सोच के साथ उपभोक्ता घरों में अधिकतम प्लग पॉइंट्स पर अपनी पकड़ पाना है। हैवेल्स ब्रांड का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विश्वास है। उपभोक्ता हैवेल्स ब्रांड पर विश्वास करता है और यही हम अपने उपभोक्ता को देना चाहते हैं। जब एक घर में बिजली का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उन्हें सुरक्षित महसूस हो और उन्हें चैन की नींद आए। हैवेल्स की ग्राहक केंद्रित सोच अपने यूजर्स के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने तक ही सीमित नहीं है। कंपनी की लंबे समय से चली आ रही CSR पहल शिक्षा, पोषण, स्वच्छता और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करती है। अपने संस्थापकों के इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबिलिटी के लोकाचार में सादृद होकर भविष्य पर दृष्टि रखते हुए हैवेल्स वैश्विक मंच पर देश की FMEG इंडस्ट्री की उपस्थिति का नेतृत्व कर रहा है। हैवेल्स को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर
टेक्नोलॉजी के लिए एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली कंपनी के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे कि आप किसने स्किल इंडिया के बारे में सुन रखा है? कौन कौन जानते हैं स्किल इंडिया के बारे में? पूछेगा तो कोई भी नहीं। यह एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, यहाँ फिलहाल तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन यह प्रोग्राम हर एक क्षेत्र में लागू किया गया है, जिसमें आप जहाँ जो भी काम कर रहे हैं उस स्किल को और कैसे थोड़ा इम्प्रूव किया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसके लिए आपको कुछ जानकारी दी जाती है और आपको समझाया बताया जाता है कि आप अपने क्षेत्र में कैसे और ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसी उद्देश्य के लिए आप सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वैसे आप लोग अपने काम में तो अच्छे हैं, पता है मुझे, फिर भी कुछ नई जानकारियां हैं जो आप लोग को यहाँ दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जब आप लोग कहीं जाते हैं किसी भी काम से, तो सबसे पहले आप लोग को जहाँ जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, कि जहाँ भी जा रहे हैं उसकी जानकारी, कि जो आप कस्टमर के साथ मिल रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? हमें कस्टमर के साथ, हमें लोगों के साथ अच्छे व्यवहार और खुश मिजाज होकर मिलना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं अपने काम से शायद खुश नहीं हो तो अलग बात है, नहीं तो जनरली लोग जो कर रहे होते हैं इस काम से, अब खुशी खुशी ही करना चाहिए। अब कैसे मिले उनसे? पहला तो उनकी जो समस्या है उनको सुनिए, जो भी उनकी शिकायतें हैं, चाहे आप अपने स्तर से देखिए, समझिए उसको, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है हमेशा। अब जो भी कंज्यूमर है वो आपको अपनी किसी समस्या के लिए बुलाया है, किसी न किसी समस्या के लिए बुलाया होगा, तो उन चीजों को ध्यान रखना होता है कि आप उनकी परेशानी को सुने, समझे और एक उचित राय दें। वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब कभी आप कुछ राय दे रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि उसमें आपका स्किल, आपकी जानकारी और जो कंज्यूमर है उनका सेटिस्फैक्शन, उनका बजट, हर चीज को ध्यान में रखकर करना होता है, सोचना होता है और चलना होता है। अब किसी प्रोडक्ट के बारे में जब तक आप खुद श्योर ना हो जाए कि जो प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या हर तरीके से बेहतर है या नहीं है, जब आप खुद इस बारे में श्योर हो जाए कि वो हर तरीके से बेहतर है, तब आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं और तभी रेकमेंड करना भी चाहिए। किसी भी काम में, किसी भी स्किल में यह सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपनी जानकारी के अनुसार जो भी इनके पास है चीजें जो रेकमेंड कर रहे हैं, पहले सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आप उन्हें प्रेफर कीजिए या उन्हें एडवाइस कीजिए। एक चीज और, जब आप लोग कहीं काम कर रहे होते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े होते हैं जहां कई सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। हो सकता है हमारी सबकी विचारधारा एक जैसी ना हो, सबसे हमारी विचारधाराएं मेल ना खाती हो, लेकिन अगर हम किसी भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल तरीके से, कि जिस मकसद के लिए हम वहाँ इकट्ठे हुए हैं उस मकसद के लिए हमें काम करना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने विचारधाराओं को लेकर एक दूसरे आपस में कुछ नेगेटिविटी या कुछ नेगेटिव थॉट्स रखने चाहिए। दूसरा, जब कभी हम कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ की कुछ जानकारियाँ होती है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, कुछ ड्यूटीज होती है, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी काम तो ठीक है, कर रहे हैं हम, अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं
जो जहां हम काम कर रहे होते हैं या हमारी पर्सनालिटी को, हमारे स्किल्स को और बेहतर बनाती है। और वो चीज़ें हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनलिज्म, यानी अपने काम को बेहतर तरीके से करना, उसमें ऑनेस्टी, ईमानदारी रखना। लोग सेफ्टी मेजरमेंट्स इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर सके। तो आइए हम लोग को जानते हैं जो सबसे अहम मुद्दे हैं किसी भी जगह पे जब हम जाते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान हमें रखना होता है सेफ्टी के लिए, कि हम सेफ्टी के लिए क्या करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम लोग डिस्प्ले पे कुछ इक्विपमेंट्स देख रहे हैं आपको सेफ्टी के लिए। एक पुराना सा जूता है, हालांकि नया लग रहा है दिखने में, थोड़ा सा नया लग रहा है। अब किसके पैर का आ गया, एक ही जूता है, पर किसके भी पैर का हो, हमें समझना ये है कि जब कभी हम साइड पे जाए तो हमारे पैरों में जूते जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब कोई उठ के कहेंगे सर हमारे पास तो है ही नहीं, कहाँ से लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में, हाँ, आज के डेट में हम लोग 10,000 25,000 का मोबाइल रखते हैं, और सबसे सेफ जो इम्पोर्टेंट थिंग है शूज, कहीं भी जा रहे हो सेफ्टी शूज वो रखना जरूरी है। भले आपके जेब में मोबाइल हो ना हो, जो आप लोगों को प्रोवाइड